लिमिट की सीरीज का आज हमारा 7वां मतलब लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फिनिटी पे लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फिनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग देखे थे कि ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a। इससे पहले के 6 वीडियो में हम लोग देख चुके थे a इज एनी नंबर, कोई भी नंबर था, 0 1 -1 2 -2 3 कोई भी नंबर था। लेकिन अगर x की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू पे हो सकता है या फिर बहुत ही स्मॉल वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू। नंबर लाइन पे देखे होंगे 0 और ये साइड क्या है पॉजिटिव और ये साइड है नेगेटिव। यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर रहेगा नेगेटिव इन्फिनिटी। मतलब ये जो x टेंड्स टू a है, a बहुत ही लार्ज नंबर है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि वो क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बहुत ही स्मॉल है अगर तो वो क्या रहेगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो कैसे आएगी लिमिट इसकी आएगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ही लिखते हैं, और अगर बहुत ही स्मॉल है तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यही हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटी पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन का टाइप होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx। fx और gx ये दोनों क्या रहेंगे पॉलिनोमियल। यहां पर सिर्फ पॉलिनोमियल ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लोगैरिथमिक या फिर कुछ और नहीं होगा। fx और gx ये प्योरली पॉलिनोमियल ही होने चाहिए। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे ये याद रखना है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में gx है उसमें x की जो हाईएस्ट पावर होगी, डिनोमिनेटर के gx में x की जो हायर पावर होगी उससे fx और gx को डिवाइड कर देना। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इक्वल टू 0। सेकेंड फॉर्म होगी इसकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज़ टू n इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्वेश्चन में रहेगा 1 अपॉन x मतलब x की पावर अगर 1 है तो ये 0 आएगा। 1 अपॉन x रेज़ टू n, n इज एनी पावर मतलब अगर ये 1 अपॉन x स्क्वायर हुआ, 1 अपॉन x क्यूब हुआ, 1 अपॉन x रेज़ टू 4 हुआ तो भी ये क्या आएगा 0 आएगा। n जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये याद रखना है, ये 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x यानी x की जगह पे क्या रखोगे इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। या फिर हम लोग ऐसा देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। देखो x की जगह पे अगर क्या रखोगे 0 तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, और अगर इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। बाकी ये टाइप सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d डिवाइड बाय ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h। ये fx और ये gx है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है यानी ये, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है मतलब x क्यूब, उससे हम लोग न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये स्टेप ये लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसी से डिवाइड करना है। तो हो जाएगा L इक्वल टू, लिमिट के लिए L लिखा गया है इंफिनिटी। अब देखो a एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा a प्लस b एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से तो क्या होगा x बचेगा, प्लस
एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाय ई एक्स क्यूब खत्म, प्लस एफ एक्स स्क्वायर यानी एफ अपॉन एक्स प्लस जी एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे इसको तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहां पर लिमिट सेपरेट कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ए प्लस बी इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर रही हूं मैं इसको, प्लस डी इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ताकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे, डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ई प्लस एफ 1 अपॉन एक्स प्लस जी इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स रेज टू एन इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन 0। देखो यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, एन की कोई भी पावर हो सकती है, वो पावर देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स में पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, ठीक है। तो हम लोग अब जहां जहां ये टर्म है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इंटू 0 डिवाइड बाय e प्लस एफ इंटू 0 प्लस g इंटू 0 प्लस h इंटू 0। तो ये 0 वाले सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा a अपॉन e, ये इसका आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3। तो डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, एक्स क्यूब, देखो एक्स 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 क्यूब आएगी। हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे बता रही थी मैं कि अगर ओपन करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर 3 आएगी। तो हम लोग वही फिर से रिपीट करेंगे, लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा L इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब से डिवाइड कर रही हूं उसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 एक्स अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब है तो तीनों को एक एक एक्स दे दो, इसको एक, इसको एक, इसको एक, तो हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स। नेक्स्ट एक्स के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, ये 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, ये 6 अपॉन एक्स अपॉन एक्स 1, और ये 3 अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 प्लस 4 अपॉन एक्स, 1 माइनस 6 अपॉन एक्स, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स। अब हमारा वही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, लिमिट सेपरेट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। लिमिट सेपरेट कर रही हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू, तीनों को देंगे 1 2 3, 3 टर्म है यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी
1 माइनस 3 अपॉन x. स्टैंडर्ड फॉर्म, limit x tends to infinity 1 upon x raised to n equal to 0, n is greater than 0. अब जहां जहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब वहां पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 इंटू 0 1 माइनस 6 इंटू 0 1 माइनस 3 इंटू 0. तो ये क्या बचा यहां पर 1, ये बाकी सब 0 हो गए डिवाइड बाय यहां पर 1 1 1 तो आंसर आएगा 1. थर्ड एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो लिमिट एट इंफिनिटी सॉल्व करने के लिए हमको डिनोमिनेटर की जरूरत है. तो यहाँ पे हम लोग ये क्या दिख रहा है, रैशनलाइज कर सकते हो ना. इसको क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमको डिनोमिनेटर मिल जाएगा. थर्ड वीडियो में हम लोग पूरा रैशनलाइजेशन पढ़े थे. जब भी रूट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, तो उससे हमको क्या होगा, डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा. तो लिखेंगे यहाँ पर L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. उसके बाद मैं डिनोमिनेटर इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर आ गया है, पहले रेशनलाइज कर लेंगे उसको. पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट निकल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये x रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x स्क्वायर डिवाइड बाय, अब यहां पर देखो, अब अगर मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, तो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि ये x रेज टू 4 है, लेकिन ये x रेज टू 4 रूट के अंदर है, तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी हाईएस्ट पावर अभी x रेज टू 4 है. तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर में से x रेज टू 4 कॉमन लेते, फिर उसको रूट से बाहर निकालेंगे. तो ये लिखती हूं मैं यहाँ पर अंडर रूट x रेज टू 4, ये दो टर्म में से x रेज टू 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ये, और इसमें हम लोग अगर 4 पावर बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स रेज टू 4 बाहर आके एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 4, ये एक्स स्क्वायर भी गया, क्या बचेगा यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब यहां पर लिमिट सेपरेट कर देंगे. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1.
स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ, यहाँ पे बार बार वही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रही है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x⁻n इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x नहीं है तो ये 4 का 4 ही रहने वाला है, डिवाइड बाय 1 + 4 इंटू 0 + 1, तो 4 ये कितना हो जाएगा, √1 + 1, √1 1 होता है तो 4/2, आंसर आएगा 2। लास्ट एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 1⁻20, 3x - 1⁻30, 2x + 1⁻50। अब पावर थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पावर बड़ी छोटी हो, हम आगे चल के वही स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है, 50। तो हम लोग न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को x⁻50 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये जो ब्रैकेट है उसकी पावर कितनी है, 20, और ये ब्रैकेट की पावर कितनी है, 30। तो हम लोग जो 50 पावर है उसमें से 20 पावर फर्स्ट ब्रैकेट को देंगे और 30 पावर सेकेंड ब्रैकेट को देंगे और इसको 50। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 1⁻20 डिवाइड बाय x⁻20 इंटू 3x - 1⁻30 डिवाइड बाय x⁻30 डिवाइड बाय 2x + 1⁻50 डिवाइड बाय x⁻50। नेक्स्ट पावर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तभी x जो है वो डिवाइड हो पाएगा। यहाँ 20 पावर कंबाइन होगी, यहाँ 30 और यहाँ पर 50। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x - 1/x और ये होल पावर 20, ये 3x - 1/x होल पावर 30 डिवाइड बाय 2x + 1/x होल पावर 50। अब यहाँ हम लोग x सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा x/x कितना बचेगा, 2, और ये -1/x। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 - 1/x⁻20। यहाँ पर देखो सेपरेट किए तो 2x/x, x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा और -1/x। 3x/x में x कैंसिल हो तो क्या बचेगा, 3 -1/x और ये पावर 30 डिवाइड बाय, सेम यहाँ पर भी यही होगा 2x/x, x कैंसिल तो बचेगा 2 + 1/x और ये पावर 50। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगी और आगे सॉल्व करूंगी। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x⁻n इक्वल टू 0, n इज पॉजिटिव। अब यहां पर देखोगे तो 1/x है, ये 0 हो जाएगा, ये 1/x 0 हो जाएगा, ये 1/x 0 हो जाएगा। लिमिट सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 - 1/x 20, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 - 1/x 30 पावर है ये डिवाइड बाय, सॉरी ये इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 + 1/x और ये 50। जहां जहां 1/x है वहां 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0⁻20, 3 - 0⁻30, 2 + 0⁻50, 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2⁻20, 3⁻30, 2⁻50। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 तो ये 20 पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगी, 30 पावर, तो ये हो जाएगा 3⁻30 डिवाइड बाय 2⁻30, ये कंबाइन कर लो 3/2⁻30, तो ये आंसर है इसका। तो लिमिट की सीरीज आज हमारी खत्म होती है। लिमिट के ऊपर मैंने टोटल 7 वीडियो बनाए हैं।
लिमिट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट आना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक दो स्टेप एक्स्ट्रा आती है उसमें। तो पहले लिमिट की प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कंटिन्यूटी सीखने के लिए लिमिट की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज शाजिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।